अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने SPSS में मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी, जैसे कि हमने एनालाइज में जाके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसीज किस तरह फाइंड आउट करनी है, डिस्क्रिप्टिव्स किस तरह से फाइंड आउट करने हैं, एक्सप्लोर कैसे करना है डाटा को, क्रॉस टैब्स काई स्क्वायर किस तरह से करना है, अप्लाई। इसके अलावा कंपेयर मीन्स में हमने सीखा कि वन सैम्पल टी टेस्ट कैसे कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट कब किया जाता है, पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट कब किया जाता है, और एनोवा वन वे एनोवा किस तरह से किया जाता है। आज हम डिस्कस करेंगे कोरिलेशन के बारे में। कोरिलेशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि दो वेरिएबल्स का स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप क्या है। What is the strength and direction of relationship between two variables? Direction means कि इधर पॉजिटिव रिएक्शन है या नेगेटिव रिएक्शन है। मतलब ये कि अगर फर्ज करें कि स्टडी आवर्स से मार्क्स इम्प्रूव होते हैं तो स्लीप आवर्स से मार्क्स कम आ रहे हैं, ग्रेडिंग कम हो रही है, लेकिन दो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं वेरिएबल्स या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके अलावा जो इसका जो वैल्यू होती है कोरिलेशन की, ये इसकी रेंज होती है -1 से +1 तक। +1 स्ट्रॉन्गेस्ट रिलेशनशिप शो करता है एंड -1 बेसिकली इन द नेगेटिव डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप शो करता है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, और +1 सेम डायरेक्शन में रिलेशनशिप को शो करता है। कोरिलेशंस में कोरिलेशन हमें दो तरह की कोरिलेशन मिलती है, एक पियर्सन कोरिलेशन और दूसरी स्पीयरमैन कोरिलेशन। पियर्सन कोरिलेशन बेसिकली एक पैरामीट्रिक मेजर है to find out the correlation between two variables, while the Spearman is a non-parametric measure. पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक में फ़र्क ये होता है कि पैरामीट्रिक में इफ़ वी थिंक कि हमारी जो सैम्पल है उसका मीन और हमारी पॉपुलेशन का मीन सेम है, एट दैट टाइम हम पैरामीट्रिक मेजर लगाते हैं। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारी पॉपुलेशन का मीन हमारे सैम्पल के मीन से फ़र्क है, एट दैट टाइम हम नॉन पैरामीट्रिक मेजर लगाते हैं। कोरिलेशन अप्लाई करने का सबसे पहला एक असूल आपने ये देखना है कि ये नॉमिनल डाटा पे अप्लाई नहीं होता। इसके लिए इंटरवल डाटा होना चाहिए, इंटरवल या स्केल में आपके पास डाटा हो, ऑर्डिनल डाटा हो, तो तब हम अप्लाई कर सकते हैं। दोनों वेरिएबल्स का आपका स्केल में डाटा होना चाहिए, स्केल रेशियो होना चाहिए। ओके जी, अब इसमें हम करते क्या हैं कि हम एनालाइज पे जाते हैं। एनालिसिस का बेहद आसान है। इसमें एनालाइज पे जाके हम कोरिलेट में जाके बाइवेरिएट सेलेक्ट करते हैं। बाइवेरिएट में हम कोई से भी दो वेरिएबल्स जो कि ऑर्डिनल स्केल पे हैं या इंटरवल स्केल पे हैं उनको हम ले लेते हैं, जैसे कि हाइट एंड वेट। ओके, इसमें हम पियर्सन हम ये ज्यूम करते हैं कि हमारा हमारे जो सैम्पल का मीन है वो इक्वल है पॉपुलेशन के मीन के, और हम जाहिर है कि हम इसको ज्यूम करें कि इट इज़ अ वेरी होमोजीनियस सैम्पल जो कि पॉपुलेशन को बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, तो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम वहाँ पे पियर्सन कोरिलेशन लगाएंगे। पियर्सन कोरिलेशन लगाने के बाद हम ऑप्शंस में देखेंगे, अगर हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन देखना चाहते हैं तो हम इस पर टिक कर सकते हैं, अगर हम देखना नहीं चाहते तो हम इस पर टिक ना भी करें तो खैर है। उसके बाद हम इस पर ओके पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे पियर्सन हमने एज्यूम किया है कि हमारा जो पॉपुलेशन मीन है और जो हमारा सैम्पल मीन है वो इक्वलेंट है। दैट्स वाई हम एक पैरामीट्रिक मेजर लगाना चाहते हैं एंड दैट विल बी पियर्सन कोरिलेशन। पियर्सन को टिक किया और ओके कर दिया। हमारे पास जो रिस्पॉन्स हमारे पास जो आउटपुट आया उसके मुताबिक ये आप देखें कि ये वाला ये बेसिकली ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों
कॉलम्स जो उनसे हैं, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ये दोनों कॉलम्स बेसिकली हमें कोरिलेशन बता रहे हैं। कोरिलेशन में जो सिग्निफिकेंस लेवल है that is less than 0.005, that shows that this result is statistically significant and we can reject null hypothesis. Null hypothesis यहाँ पर बेसिकली कहता है कि both have both variables are not at all related with each other in either direction, कि किसी भी डायरेक्शन में ये जो है किसी भी किस्म की कोरिलेशन यहाँ पर नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ पर 0.51 ये जो फिगर है ये शो कर रहा है कि देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन weight एंड हाइट एंड इट इज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, और जो कोरिलेशन की स्ट्रेंथ है दैट इज 0.513, एंड इसी वजह से जो हमारा नल हाइपोथेसिस है दैट हैव बीन रिजेक्टेड एंड दे आर कोरिलेटेड विद ईच अदर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इसी तरह से ये वाला कॉलम भी यही शो कर रहा है कि weight and height are correlated with each other in positive direction और इनकी वैल्यूज सेम है। 0.513 shows it is positively correlated. This significance level shows that our null hypothesis have been rejected. Okay, this was a measure for the parametric when we have considered that our data is parametric. Okay, अब हम करेंगे Spearman's correlation. Okay, हम कंसीडर करते हैं कि हम स्पीयरमैन कोरिलेशन हम सोचते हैं कि हमारा जो पॉपुलेशन का डाटा है और हमारा जो सैंपल मीन है वो सेम नहीं है, तो फिर हम वहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक मेजर लगाएंगे दैट विल बी स्पीयरमैन कोरिलेशन। अगेन हम एनालाइज पे जाएंगे, एनालाइज से हम कोरिलेट पे जाएंगे, देन हम बायवेरिएट पे जाएंगे और बायवेरिएट में हम जाके कोई से भी दो स्केल वेरिएबल्स ले लेंगे, जिसमें कि फर्ज करें हमारे पास आ गया इंग्लिश एंड मैथ्स के जो स्कोर्स हैं हम उनमें कोरिलेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, और हमें यहाँ पे इस चीज़ के बारे में श्योर होना है कि पियर्सन को ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है, हमें इसको अनचेक करना है एंड स्पीयरमैन को चेक करना है। ऑप्शंस में अगेन हमने देखना है कि इसमें मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का हमारे पास नहीं ऑप्शन आएगी। ओके, ये वजह ये है कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमने यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक कंसीडर किया है इसे। ओके, अगेन ओके करेंगे। यहाँ पर हमारे पास नॉन पैरामीट्रिक कोरिलेशन मीन्स कि यहाँ पे स्पीयरमैन का जो टेस्ट है वो लगा है। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो 0.005 से कम है, दैट मींस कि नल हाइपोथेसिस हैव बीन रिजेक्टेड एंड बोथ वेरिएबल्स आर positively correlated with each other. जो null hypothesis have been rejected, results are statistically significant. यहाँ पे जो हमारी correlation है वो 0.23 है, 0.23. It is also in the positive direction and it shows के दोनों जो वेरिएबल्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। जिनका मैथ्स का रिजल्ट अच्छा है उनके इंग्लिश का भी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छी कोरिलेशन नहीं है, 0.23 कोरिलेशन है, लेकिन it's quite better and in a positive direction. Level of significance shows, again मैं बताती जाऊँ कि level of significance shows null hypothesis have been rejected. null hypothesis यहाँ पर क्या था कि दोनों वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट नहीं करते, there is no correlation existing between two variables in either direction. थैंक यू सो मच। जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे पूछ सकते हैं वाया व्हाट्सएप।